Good morning to all of you and welcome to our channel. In this video or in this lecture, we will discuss about our topic which is fun with magnets or main topic is magnets. I hope you all are doing well at your homes. फन विद मैग्नेट्स में हम इस चैप्टर में हम टोटली मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट्स क्या होती हैं, मैग्नेट्स कैसे काम करती हैं, मैग्नेट से हम कैसे गेम्स बना सकते हैं, मैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, सब चीजों के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट होती क्या है। तो मैग्नेट होती क्या है? मैग्नेट एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच कैन अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड अदर अलॉयज ऑफ आयरन। मीन्स की मेटल स्पेशली आयरन, अलॉयज ऑफ आयरन और कोबाल्ट, निकल जैसी जो भी मेटल्स होती हैं उनको अट्रैक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर की स्पेशल क्वालिटी है कि वो किसी अदर मेटल स्पेशली आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट ही वो ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। आप सबने अपने अपने घरों में कभी ना कभी मैग्नेट से गेम खेली होगी। मैग्नेट को हमने रेफ्रिजरेटर में यूज किया है। मैग्नेट को हम रेफ्रिजरेटर पे चिपका के हम कुछ नोट्स टांग देते हैं ताकि हम रिमेम्बर कर सके कि हमें क्या क्या काम करने थे। मैग्नेट्स के हम बहुत जगह यूज करते हैं, हम खेलने के लिए भी इसका यूज करते हैं। मैग्नेट एक्चुअल में क्या होता है? मैग्नेट एक्चुअल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच कैन अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी मेटल को, स्पेशली वो मेटल आयरन होगी, निकल, कोबाल्ट और अलॉयज ऑफ आयरन। इनको अट्रैक्ट करने की पावर रखने वाला ऑब्जेक्ट, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट जिस प्रोसेस से बनाया जाता है, मैग्नेट जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। दैट मीन्स if we ask you what is magnetization, तो इसमें आपका आंसर यही होगा कि it is the process by which magnets are made। जिस प्रोसेस से हम मैग्नेट्स को बनाते हैं उस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो मैग्नेट को हमने शेप के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। शेप के बेसिस पे जैसे उसकी शेप वैसा उसका नाम। तो शेप्स के बेसिस पे हमने इसका टाइप्स रख दिए। तो वो टाइप्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहली है बार मैग्नेट, सबसे कॉमन मैग्नेट जो हम खेलने के लिए यूज करते हैं। तो बार मैग्नेट का जो शेप होती है वो बार लाइक होती है, दैट इज बार मैग्नेट। उसके बाद नेक्स्ट जो मैग्नेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शेप के बेसिस पे है, सिर्फ इसकी शेप बार मैग्नेट जैसी है इसीलिए इसको बार मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट इज यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट कौन सी होगी? ये यू शेप मैग्नेट, इसको हम क्या कहेंगे? यू शेप मैग्नेट ही कहेंगे, जस्ट हमने शेप के बेसिस पे रखा है इसका नाम। थर्ड इज हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट की शेप कैसी होगी? यहाँ पे यू शेप मैग्नेट और हॉर्सशू शेप की मैग्नेट के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ देखो कि यहाँ पे जो एंड्स है यहाँ ओपन है और यहाँ वो एंड्स क्लोज है एक दूसरे के। दैट्स व्हाई हमने उसका नाम हॉर्सशू रखा है, हॉर्स के शू लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद कौन सी हो सकती है? बटन मैग्नेट। बटन शेप मैग्नेट को हम बटन मैग्नेट कहते हैं, कुछ इस तरह से होगा। दैट इज बटन मैग्नेट। उसके बाद आती है हमारी लास्ट मैग्नेट जिसके हम लास्ट सेकेंड जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिंग मैग्नेट। ऐसी मैग्नेट जो रिंग शेप की होगी। दैट इज रिंग मैग्नेट एंड वन लास्ट सिलेंड्रिकल मैग्नेट।
सिलेंड्रिकल मैग्नेट सिलेंडर शेप की होगी, दैट इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो हमने शेप के बेसिस पे हमने मैग्नेट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बार मैग्नेट, यू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, उसके बाद है बटन मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। इसके अलावा भी मैग्नेट्स हो सकती हैं, जैसे जैसे हम उसकी शेप बनाएंगे वैसे वैसे हम उसका नाम रख देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। हम कह सकते हैं कोई भी मटेरियल और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज मैग्नेटिक एंड वन इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है? वो मटेरियल जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है, फॉर एग्जांपल आयरन मेटल, निकल मेटल, कोबाल्ट मेटल या फिर अलॉयज ऑफ आयरन। ये जितने भी मेटल्स हैं ये मेटल से अट्रैक्ट हो सकती है। मेटल, ये जितने भी मेटल है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड, कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे आप चुंबक से यानी मैग्नेट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगी, दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसको मैग्नेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस मैग्नेट के अपने स्पेशल यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, जहां पे भी हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है वहां पे वो जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उस एरिया के अंदर जो अट्रैक्शन की पावर है वो इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम उसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, हम उस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। और जैसे ही मैंने आपको कहा है कि उसके अंदर हाई वोल्टेज होती है, हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उस मैग्नेट के चारों तरफ एक फिक्स एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना देती है, मीन्स उस एरिया में जाना मना है, स्ट्रिक्टली मना है। डेंजर जोन भी कहते हैं, रेड सिग्नल का यूज किया जाता है वहां पे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मैग्नेटिक हुआ है, और मैग्नेटिक होने की वजह से वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी मेटल को। तो अब आप ये कहोगे कि हम मेटल किसी से नहीं डाल के जाएंगे, तो हम अंदर जा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है मुझे ये जैकेट ही पहनी है जिसमें मेटल का हुक लगा हुआ हो। कोई ऐसा मटेरियल डाल जाएंगे जिसमें मेटल नहीं होगा, फिर हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, यही क्वेश्चन आएगा दिमाग में। नहीं, हम फिर भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड है, और इस ब्लड के अंदर आपने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा होगा, इस ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर आयरन होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और यही जब हम टेस्ट कराने जाते हैं ना, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और हम कहते हैं मेरे अंदर इतने ग्राम खून है, मेरे अंदर 8 ग्राम खून है, मेरे अंदर 14 ग्राम खून है, क्या सच में हमारे अंदर 8 ग्राम ही खून है? अगर 8 ग्राम या 10 ग्राम खून होता तो हम डोनेट कैसे कर देते हैं? बोतल भर के हम डोनेट कर सकते हैं ना। वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर 8 ग्राम या 10 ग्राम खून है तो क्या उस पूरी बोतल में 8 ग्राम खून होता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जो टेस्ट कराते हैं हम ये क्यों कहते हैं कि उसमें 8 ग्राम खून है? एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड की एक ड्रॉप के अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है, ब्लड की एक ड्रॉप के अंदर, एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है, हम उसी को कहते हैं कि इतने ग्राम हमारे अंदर ब्लड है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना हेल्दी पर्सन वो होगा। ठीक है, इसकी हेल्दी पर्सन की इंडिकेशन के लिए हम कहते हैं जिसका 12 या 12 से ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है वो हेल्दी होता है। क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन मेटल। और मैंने अभी बताया कि आयरन मेटल अट्रैक्ट होती है,
आयरन का सिंबल Fe होता है, कैपिटल F स्मॉल e, ये आयरन का सिंबल होता है और ये आयरन मेटल हमारे हीमोग्लोबिन में होती है। अभी मैंने बताया कि वो जो मेटल्स हैं, वो मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में उन मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वहां करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा है तो वहां मैग्नेटिक पावर भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की पावर भी ज्यादा होगी। इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होने की वजह से वो हमें अट्रैक्ट कर सकती है। वो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेटल है आयरन, उसको डिटेक्ट कर सकती है और उसको अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ। इसीलिए अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड एरिया में चले गए, मैग्नेटिक फील्ड एरिया क्या होता है? मैग्नेट का आसपास का एरिया, मतलब मेरे पास एक मेटल है, मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है, ये मेरी मैग्नेट है, बार मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट है ये? बार मैग्नेट। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास मैग्नेट है। अगर ये इसके क्लोज में है तभी ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर मैंने इस मेटल को उठा के यहाँ रख दिया, अब ये इस मैग्नेट से दूर हो गई, अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब कि ये जो बार मैग्नेट है ये कहाँ तक अट्रैक्ट कर सकती है? ये बार मैग्नेट अपने सिर्फ फील्ड एरिया तक अट्रैक्ट कर सकती है, जहां तक इसकी पावर है अट्रैक्ट करने की, सिर्फ वही इसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया होगा। ऐसा एरिया जहां तक अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ये अट्रैक्ट कर ले, वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया होता है। और अगर मैंने उससे थोड़ा सा भी बाहर ऑब्जेक्ट रख दिया तो कोई अट्रैक्शन की पावर नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन फील नहीं होगी। इसीलिए एक फिक्स एरिया को, उस इंडस्ट्रियल एरिया में एक फिक्स एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इसके अंदर जाओगे तो मैग्नेट से चिपक जाओगे, इससे बाहर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया होता है। समझ में आया यहाँ तक? अब ये क्लियर है कि हम अगर बिना आयरन मेटल डाले हम अंदर चले गए तो भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एरिया से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी आयरन होता है और कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जो अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेट से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आपने नॉर्मली ये भी सुना होगा कि लोहे की कढ़ाई में खाना बना लो, उससे आयरन मिलेगा, आयरन मिलेगा तो खून बनेगा। यहाँ सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कंज्यूम करते हो, आयरन ऐसे कंपाउंड्स को ईट करते हो या ऐसे फूड को ईट करते हो जिसके अंदर आयरन है, तो आपके हीमोग्लोबिन इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे यानी कि आपके हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ेगा, इसका मतलब खून बनेगा आपके अंदर। समझ आए? तो इससे हम ये कह सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा खून है वो हेल्दी है, मतलब जिसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन है वो हेल्दी है। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि यही एक मेजर रोल प्ले करता है ऑक्सीजन कैरी करने का। वो हम आगे लेटर ऑन जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे हम उसमें इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। इतना क्लियर है? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होते हैं। उसके बाद हमने शेप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ा, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट के बारे में पढ़ा, बटन मैग्नेट के बारे में, रिंग मैग्नेट के बारे में, हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में, यू शेप मैग्नेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उनकी शेप्स देखी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर मैग्नेट अपनी अट्रैक्शन की पावर शो कर सकती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एरिया। उस एरिया के बाहर मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते वहां कोई भी मेटल। और हमने मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको समझाया। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कि मैम अगर हम उस एरिया के अंदर चले जाएं तो क्या होगा, हम अगर कोई भी मैग्नेट वेयर ना करें, हम अपने कोई भी मैग्नेट मतलब कि हम ऐसा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि कोई आयरन का बटन या फिर कहीं पे भी आयरन मेटल या कोई और मेटल यूज ना हो, हम वैसे चले जाएं बिना उनको वेयर करें, तो क्या हमें हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा असर।
और इतना ज्यादा होगा कि डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई है, इसलिए उसको डेंजर जोन घोषित किया गया है। तो जो वहां पे जाते हैं वर्कर्स, उनको तब भेजा जाता है जब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया अब मैग्नेटिक नहीं रहा, तब वो वहां पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज वो उस एरिया के अंदर नहीं जा सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। और डेंजर एरिया को हमेशा रेड कलर से मार्क किया जाता है। क्लियर है इतना? इससे आगे जो यूजेस हैं और जो मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, मैग्नेट बनाने के प्रोसेस और मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।